स्टेबिलिटी विटामिन है। एंटी स्टेबिलिटी विटामिन का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन में इसका बड़ा अहम रोल होता है और सेमिनिफेरस टेबल के जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनके इंटैक्ट को बनाता है ये, इसलिए ये मतलब कह सकते हैं कि एंटी स्टेबिलिटी विटामिन है, बांझपन नहीं आने देता जल्दी। मेटाबॉलिक पाथवे इसका हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। ब्यूटी विटामिन है क्योंकि ये फ्री रेडिकल से लड़ता है, चेहरे पे झुर्रियां नहीं आने देता, जवानी बनी रहती है, इसीलिए हम इसे एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज एंटी एजिंग विटामिन। हीट लेवल विटामिन है। हीट लेवल विटामिन का मतलब यह है कि ये हीट सेंसिटिव होता है और हीट बहुत ज्यादा इसको दिया जाए तो दिस कैन लूज इट्स केमिकल कंपोजिशन, ये अपना केमिकल कंपोजिशन लूज कर सकता है। और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमेन रिंग। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और स्वागत है आपका मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे विटामिन ई को। आज हम विटामिन ई इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हमने विटामिन डी को और उसके पहले वाले वीडियो में विटामिन ए को, मेरे कहने का मतलब है कि फैट सॉल्युबल विटामिन की सीरीज चल रही है तो पूरा हम इसको खत्म करेंगे। ई के बाद के को पढ़ेंगे। डी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सब कुछ, उसमें डेफिशिएंसी, सोर्सेस, उसके बाद डोजेज और सबसे खतरनाक सा जो टॉपिक था उसमें मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ विटामिन डी, पूरा हमने चित कर दिया है, पढ़ डाला है। तो आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन के साथ। विटामिन ई ऑल्सो नोन एज टोकोफेरोल, साइंटिफिक नेम इसका टोकोफेरोल है। ये एंटी स्टेबिलिटी विटामिन है। एंटी स्टेबिलिटी विटामिन का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन में इसका बड़ा अहम रोल होता है और सेमिनिफेरस टेबल के जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनके इंटैक्ट को बनाता है ये, इसलिए ये मतलब कह सकते हैं कि एंटी स्टेबिलिटी विटामिन है, बांझपन नहीं आने देता जल्दी। मेटाबॉलिक पाथवे इसका हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। ब्यूटी विटामिन है क्योंकि ये फ्री रेडिकल से लड़ता है, चेहरे पे झुर्रियां नहीं आने देता, जवानी बनी रहती है, इसीलिए हम इसे एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज एंटी एजिंग विटामिन। हीट लेवल विटामिन है। हीट लेवल विटामिन का मतलब यह है कि ये हीट सेंसिटिव होता है और हीट बहुत ज्यादा इसको दिया जाए तो दिस कैन लूज इट्स केमिकल कंपोजिशन, ये अपना केमिकल कंपोजिशन लूज कर सकता है। और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमेन रिंग। बात समझिए कि सबसे बढ़िया एंटी ऑक्सीडेंट है ये, क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है क्रोमेन रिंग। और ये क्रोमेन रिंग करता क्या है? सेल के अंदर बनने वाले जो पेरोक्साइड होते हैं, सेल के अंदर जो पेरोक्साइड बनते हैं, जो सेल के डीएनए को डैमेज करते हैं, सेल के अंदर प्रोटीन होता है उसको डैमेज करते हैं। प्रोटीन बताते हैं आपको, सेल के अंदर पेरोक्साइड्स बनते रहते हैं, जब ऑक्सीडेशन होता है तो मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन वगैरह होता है तो उसके बाद जो डीएनए बनता है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा, वाकई में डीएनए का स्ट्रक्चर लाइक दिस होता है, मैंने बस रैंडमली यहाँ पे बना डाला है, ठीक है। तो डीएनए को, प्रोटीन को और इसके साथ साथ जो फॉस्फोलिपिड का लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन पे, उसको डैमेज करते हैं और उस डैमेज से बचाता है ये क्रोमेन रिंग। क्रोमेन रिंग क्या है? बेंजोपाइरेन, बेंजोपाइरेन का एक मेंबर है, ठीक है, ये केमिस्ट्री की बात है। बेंजोपाइरेन का एक मेंबर है और ये क्रोमेन, दिस क्रोमेन एक्चुअली फाइट्स विद द डैमेज ऑफ डीएनए प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स ड्यू टू द पेरोक्साइड फॉर्मेशन इनसाइड द सेल। बात ऐसी है कि सेल के अंदर जो पेरोक्साइड बनता है वो डीएनए को, प्रोटीन को और सेल के मेम्ब्रेन पे जो फॉस्फोलिपिड होता है, यानी फॉस्फोलिपिड का ही सेल का मेम्ब्रेन बना रहता है, उसको डैमेज करता है और उस डैमेज से बचाता है ये क्रोमेन रिंग। इस तरह से कह सकते हैं कि ये फ्री रेडिकल से, क्रोमेन रिंग फ्री रेडिकल से लड़ता है और ये सबसे बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्लाइड को चेंज करते हुए चीजों को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये क्रोमेन रिंग का स्ट्रक्चर है। आपको क्रोमेन रिंग का स्ट्रक्चर नहीं जानना था, बायोकेमिस्ट्री की चीज है, लेकिन चलिए हम आपको बताते चलते हैं, ये पढ़ाई के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी चीज है। ये क्रोमेन रिंग है और क्रोमेन रिंग का ये स्ट्रक्चर है। ये हर जगह पे कार्बन का चेन है, बायोकेमिस्ट्री की चीज है, ऑक्सीजन का बॉन्ड है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेन रिंग। तो ये जानना उतना जरूरी हमारे लिए नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप सबको अब अगले स्लाइड पे लेके चलना चाहिए। तो आइए हम चेंज करते हुए स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, एक्स एज अ फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स, ठीक है ना, स्कैवेंजर्स, ये फ्री रेडिकल के स्कैवेंजर्स जैसा काम करता है, उनको मार भगाने का काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार आपको, हमको सबको करना पड़ेगा इसके लिए। और ये WPS का PDF थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चलने लगता है जब, तो एक्ट्स एज अ फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स बोलते हैं इसको। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसके साथ स्कैवेंजर्स है, मैं लिख देता हूं, ये बार बार मुझसे हट नहीं पाता है कभी कभी, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख देता हूं स्कैवेंजर्स, RES, ठीक है।
रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इंटेग्रिटी का मतलब सेल मेम्ब्रेन का ओवरऑल फंक्शन और स्ट्रक्चर, यानी ये क्या करता है, विटामिन ई सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन रखने में रोल प्ले करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, तो सेल के अंदर, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, जो पेरोक्साइड होते हैं, पेरोक्साइड से फाइट करता है, which are produced continuously inside the cell, स्पेशली इन आरबीसी। आरबीसी में पेरोक्साइड ज्यादा बनते हैं, तो हेमोलाइसिस को भी रोकता है। आगे बताएंगे कि ये हेमोलाइसिस को भी कम करता है, क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रक्ट ही कम होंगे, क्योंकि पेरोक्साइड फाइट करके मार दिए जाएंगे। रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस की बात करते हैं, चिल्ड्रन में 10 से 15 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, और वही बात करें अगर हम एडल्ट की तो 20 से 25 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दिया जा सकता है। ये रहा बात विटामिन ई का। अब स्लाइड को चेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट के वीडियो में हमें सब कुछ कवर करना है, तो थोड़ा सा हम स्पीड लेकर के आपको चल रहे हैं। अब हम चेंज करके आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझेंगे, जानेंगे। और चेंज कर दिया हमने। अब आते हैं सोर्स पे कि विटामिन ए का सोर्स क्या हो सकता है, तो वेजिटेबल, सीड, एलमंड्स और नट्स पीने से इसके क्या हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं। देखिए सोर्स की बात करते चलते हैं। सोर्स हो सकता है इसका वेजिटेबल ऑयल, सीड, एलमंड्स, नट और स्पिनच, जो कि पालक होता है। हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और भी इसमें आ सकते हैं। फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके फंक्शन की, और फंक्शन में सबसे पहला है यूज टू प्रिजर्व पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या है भाई, देखो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ये प्रिजर्व करके रखता है, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को प्रिजर्व करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्रिजर्व ना किए गए तो ये इनका होगा ऑक्साइडेशन, और फिर वही कहानी दोहराई जाएगी, बनाया जाएगा पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड के बाद वही सब चीजें होंगी, अनहोनी होगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होना, लिपिड टूटना, प्रोटीन का डिग्रेड होना, वगैरह वगैरह सारी चीजें देखी जा सकती हैं। दैट्स व्हाई विटामिन ई इज यूज्ड टू प्रिजर्व पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को प्रिजर्व करने का भी काम करता है, जिससे इनका ऑक्साइडेशन नहीं होता। इनका ऑक्साइडेशन नहीं होगा, पेरोक्साइड नहीं बनेगा, ठीक है। प्रिजर्व लिपिड पेरोक्साइडेशन, वही बात है, ठीक है ना। लिपिड पेरोक्साइडेशन नहीं होगा, क्या होगा, प्रिवेंट करता है लिपिड पेरोक्साइडेशन को, और लिपिड पेरोक्साइडेशन नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होगा। सीधी सपाट बात है, इतना जानिए, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होगा तो सेल टूटेगा नहीं, सेल रप्चर नहीं होगा, ठीक है ना, सेल फ्रजाइल नहीं होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे बढ़ा करके देखते हैं। बहुत कम समय में मेरा टारगेट है कि 10-15 मिनट के वीडियो में विटामिन ई को पूरा ध्वस्त कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं और हम स्लाइड को चेंज करते हुए रुख करते हैं आगे का, और मेरे सामने, आपके सामने आ गया, और 2-4 की पॉइंट देखते हैं। ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, थोड़ा सा दम धरिएगा, ये प्रॉपर्टी है मान लीजिए, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी स्पेशली प्रेजेंस ऑफ क्रोमैन रिंग, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया, यूज फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी क्या होता है, रेटिना का डैमेज होना होता है, रेटिनोपैथी होता है रेटिना का डैमेज होना। यूज टू प्रिवेंट रेटिनोपैथी, क्या करते हैं हम, रेटिनोपैथी में इसका यूज करते हैं, रेटिना को डैमेज होने से बचाने में इसका यूज करते हैं। और इसके बाद इसका यूज होता है ब्रैंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, एक तरह का लंग्स का बीमारी है। लंग्स के जो एयरवेज होते हैं उनमें स्कार बन जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और साथ साथ उनमें सूजन भी हो सकता है। एक तरह का बहुत सीरियस डिजीज है ये ब्रैंकियो पल्मोनरी डिस्प्लेसिया। तो आपको ध्यान देना है, विटामिन ई का रेटिनोपैथी और ब्रैंकियो पल्मोनरी डिस्प्लेसिया को ठीक करने में, इलाज करने में विटामिन ई का रोल है, क्योंकि उसके अंदर क्रोमैन रिंग होता है। बाकी क्या मैकेनिज्म है वो आपको इसमें नहीं जानना। आगे बढ़ते हैं। हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी एंड पोटेंसी, ये पैसेंसी नहीं है, पोटेंसी ऑफ सेमिनिफेरस एपिथेलियल, ठीक है ना। सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो होते हैं टेस्टिस के अंदर, जहां पर स्पर्म बनता है, ठीक है ना, उसके एपिथेलियल टिश्यू को, एपिथेलियम है ये, एपिथेलियल टिश्यू के इंटैक्ट को बनाने का काम करता है, और इसीलिए तो कहते हैं ना कि इसका रिप्रोडक्शन में बहुत ही अहम रोल है। स्टोरिलिटी को क्या करता है ये, स्टोरिलिटी यानी बांझपन को रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो ये रहा हमारा दूसरा की पॉइंट।
इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू स्टरलिटी, जो कि मैंने अभी बताया, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग जर्मिनल एपिथेलियम, जो जर्म्स होते हैं बनते हैं जिनसे अल्टीमेटली स्पर्म वगैरह यह सब कुछ चीजें होती हैं। आप रिप्रोडक्शन का जानकारी रखते हैं तो जानते होंगे। तो क्या है, उनको मेंटेन करके रखता है और स्टरलिटी को अल्टीमेटली ये कम करता है। ठीक है, स्टडी हैव शोन दैट विटामिन ई स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। बहुत सारे स्टडी ये भी बताते हैं कि विटामिन ई एचआईवी के इन्फेक्शन के प्रोग्रेशन को क्या करता है, रोकता है, कम करता है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत साइंटिफिक डेटा होगा, मेरे पास तो नहीं है अभी, लेकिन बहुत सारे स्टडी से ये पता चला है कि क्या है, विटामिन ई स्लो डाउन करता है प्रोग्रेशन के, एचआईवी इन्फेक्शन का जो प्रोग्रेस है, बढ़ोतरी है, उसको ये कम करता है। तो ये रहा स्लाइड, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैंने एक एक की पॉइंट मुझे लगता है कि मैंने समझा डाला है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके। ठीक है, चलिए हम स्लाइड को चेंज करते हैं और चेंज करते हुए हम आगे ट्रीट इंडिकेशन। ट्रीट इंडिकेशन का मतलब आजकल विटामिन ई का हम कहां कहां यूज कर रहे हैं। रिसेंटली विटामिन ई हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है, एक तरह का आर्टरीज में बनने वाला प्लेक है, चर्बी है। हाँ, आर्टरीज के अंदर प्लेक बन जाता है, चर्बी बन जाता है, जो अल्टीमेटली कार्डियक डिजीज को जन्म दे सकता है, देता ही है। तो वो एथ्रोस्क्लेरोसिस होता है और उसमें विटामिन ई का यूज किया जा रहा है उसके इलाज में। मेरे कहने का मतलब ये था। और नक्चरनल मसल क्रैम्प, रात के समय में जो मसल में क्रैम्प होता है, अब देखिए केवल विटामिन ई खाने से नक्चरनल मसल क्रैम्प एकदम ठीक हो जाएगा, एथ्रोस्क्लेरोसिस होगा ही नहीं, ऐसा मैं तो नहीं कहता ना। कॉम्बिनेशन की दवाइयां दी जाती हैं, विटामिन ई की कमी से ऐसा देखा गया है। ठीक है ना। इंटरमिटेंट, माफ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गया, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होता है। ये क्या चीज है, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि मसल के अंदर पेन होने लगता है ज्यादा। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में बता रहा था मैं कि एक तरह का ये मांसपेशियों में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और जब हम चलते फिरते हैं तो काफी दर्द जैसा महसूस होता है। हालांकि फिर आराम करने पर, रेस्ट करने पर ये चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ये भी देखने को मिलता है। और सबसे अंतिम जो इस स्लाइड में है, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज है ना, इसमें फीमेल की जो बॉडी होती है उसका जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें सिस्ट बन जाता है, गांठें वगैरह बन जाती हैं। तो इन सभी बीमारियों के इलाज में आजकल नाउअडेज रिसेंटली विटामिन ई हैज बीन यूज्ड, विटामिन ई का यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को आगे बढ़ाते हुए डेफिशिएंसी को जानेंगे अब इसके बाद। ठीक है, डेफिशिएंसी जानेंगे। ट्रीट इंडिकेशन हो गया, डेफिशिएंसी देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग फ्रैजिलिटी ऑफ एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट है ये एरिथ्रोसाइट है ना। देखा गया है ऐसा कि विटामिन ए के डेफिशिएंसी से, विटामिन ए के डेफिशिएंसी से एरिथ्रोसाइट फ्रेजाइल हो जाते हैं और बहुत पहले अपने लाइफ स्पैन से पहले ही क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। देखिए मेरे से हट नहीं रहा तो मैं अब हटाने की कोशिश भी नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो को मुझे रोकना पड़ेगा और आई डोंट वांट टू पॉज द वीडियो। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको हम लिखते हैं एरिथ्रोसाइट। बात अलग है कि अपने आप ही कुछ चीजें हो जाती हैं, ना किए हुए भी। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, यानी कि विटामिन ई की कमी से न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन भी हो सकता है, दिमाग कभी कभी सही से काम नहीं कर सकता है। न्यूरोलॉजिकल का मतलब आप जानते हैं। और एक और चीज जान लीजिए, इन इन नियोनेट्स, ये नियोनेट्स है, बियोनेट्स नहीं है, इन नियोनेट्स, नियोनेट्स में, नियोनेट्स का मतलब आप जानते हैं, बर्थ से लेकर के 28 दिन 30 दिन तक के बच्चे जो होते हैं उन्हें हम नियोनेट्स कहते हैं। और उनमें माइल्ड नहीं यार, माइल्ड हेमोलाइसिस और एटेक्सिया देखने को मिलता है। एटेक्सिया एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन ही है जिससे मसल का कोऑर्डिनेशन बढ़िया से नहीं होता है, मसल में बढ़िया से सेंसेशन कोऑर्डिनेशन आप कह सकते हैं, मसल और ब्रेन का कनेक्शन, एटेक्सिया वाली बीमारी होती है। तो ये रहा विटामिन ई। अभी हमने डेफिशिएंसी को देखा, उसके पहले हम देख रहे थे रिसेंटली कहां कहां इसका यूज किया जा रहा है। एंड इन द लास्ट, और सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं किस चीज की हम बात करने वाले हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट एंड दैट इज विटामिन ई जो है वो क्या करता है भाई, ये नेक्रोटाइजिंग एंटेरोसाइट्स करता है, एनईसी, न्यू बॉर्न में। क्या है भाई, एक तरह का ये जीआईटी है, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जीआईटी का मतलब जीआईटी इंफेक्शन है एक तरह का। ये एनईसी जो है ना, एनईसी नेक्रोटाइजिंग एंटरकोलाइटिस, ये एनईसी जो है
ये आंतों में होने वाला इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया के चलते होता है ना। एनईसी क्या है? एक नियोनेट्स में होने वाला इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है भाई, इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया के चलते होता है। और विटामिन ई के बारे में एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात जानते हुए चलते हैं कि अगर इसका एक्सेस अमाउंट भी हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक नहीं है। विटामिन ई इज द लेस्ट टॉक्सिक इन द बॉडी, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम विटामिन ई को खत्म करते हैं, विटामिन ई से हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हैं हम आपका भी इस वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद देते हैं आपका, और मिलते हैं अगले वीडियो में विटामिन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करते रहें।